अभिनंदन करता हूं पूरे ओबीसी समाज की ओर से। ये मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जिनका संकल्प था और जिनको विश्वास था कि हम अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे और ओबीसी को हम आरक्षण दिलाने में आज सफल हुए हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो आदेश दिया है उसमें मध्य प्रदेश में अब स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर होंगे। एक सप्ताह का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों को दिया है ओबीसी आरक्षण के लिए। उस पर सरकार आगे बढ़ेगी और इसके साथ ही जो हम लोगों ने डीलिमिटेशन 2022 की बात की थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ओबीसी को न्यायालय ने आरक्षण दिया है। ये पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। और मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूँ कि कांग्रेस के लोग माफ़ी मांगें। वो हमारे प्रयासों का मजाक उड़ा रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो कह रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता, पर मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी, दृढ़ संकल्प था। वो दिल्ली गए, रात के 2 बजे तक जितने सीनियर लॉयर थे सबसे जाके मिले और उसके आधार पर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस पर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 घंटे तक पूरी चर्चा हुई और सारे फैक्ट हम लोगों ने रखे। कुछ और जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मांगी थी। हम लोगों ने कल रात में ही हवाई जहाज से पूरी जानकारी फिर भेजी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दे दी है और 2022 के डीलिमिटेशन को भी मान लिया है। तो बहुत बड़ी सफलता हमारी सरकार को मिली है और इसके लिए ओबीसी वर्ग को भी बधाई और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। निश्चित रूप से जैसा कह रहे हैं भूपेन जी, आप सुन रहे थे और कह रहे हैं कि ये बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, शिवराज की सरकार की। वो रात को 2 बजे पहुंचे और उन्होंने जाकर पूरे मामले को सामने रखा जिसमें पूरी सरकार शामिल रही। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब उन्होंने साफ कर दिया कि 27% से ज्यादा जो 27% जो आरक्षण की बात कही गई थी उसी के आधार पर चुनाव होंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस को एक करारा जवाब है। जी मनोज जी, एक चीज और हम समझना चाहेंगे। जिस तरह से कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी चाहकर भी 27% से अधिक नहीं दे पाएगी क्योंकि SC/ST का क्राइटेरिया ही 36% का है। ऐसे में 50% से ज्यादा आंकड़ा पार ना हो, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो रहकर आंकड़ा 14% ही रह जाता है। ये बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए दीपक, तमाम तरह की बातें रखी गई। दरअसल जो देखा गया है उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि किस तरह से हम लोग 27% आरक्षण देंगे और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बातों को माना है। पर यह साफ कर दिया कि 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो उसका अलग अलग नगरीय क्षेत्र का बाकायदा डाटा पेश किया गया जैसी जो जानकारी है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। जो सफलता मिली है उसका आधार भी यही रहा। अलग से कुछ चीजें प्रस्तुत की गई थी और ये कहा गया कि हम कैसे आरक्षण दे सकते हैं 27%। तो सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ आई, जैसा भूपेन जी भी कह रहे थे। और अब मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने जा रहा है। वैसे भी हम यदि पुराने चुनावों को भी देखें तो लगभग इतना तो टिकट मिलता ही था, लेकिन अब वो आरक्षण के साथ मिलेगा और उसके लिए SC का कोटा अपनी जगह होगा, ST का कोटा अपनी जगह होगा। लेकिन जहां ओबीसी का आरक्षण है, जहां ओबीसी वर्ग ज्यादा है, वहां कैसे इस वर्ग को दिया जाए, तो उसके आधार पर ये निर्णय हुआ है जैसा भूपेन जी ने बताया। बाकी मैंने समझा है लोगों से, तो हमें लगता है इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी लगातार कहते भी रहे थे। प्रयास ये था कि 35% के लगभग सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी कि 35% के लगभग आरक्षण दिया जाए, लेकिन 27% पर बात हो गई और जो तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उसको माना और उसी के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में हर्ष की लहर है और कांग्रेस जरूर ये सोच रही होगी, जैसा भूपेन जी कह रहे थे कि कांग्रेस शायद ये समझ रही थी कि ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन हम तथ्य और साक्ष्य के आधार पर मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़े और वो सफलता मिल गई। दीपक, चलिए आप